यात्रीगण कृपया ध्यान दें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे की तरफ से एक राहत भरी खबर आई है। 12 मई यानी कि मंगलवार को यात्री ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। हालांकि अभी सिर्फ 15 ट्रेन ही चलाने का फैसला लिया गया और ये सभी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय की तरफ से ट्रेन सेवा आरंभ होने की जानकारी के अलावा तमाम एहतियात के बारे में भी बताया गया है। रेलवे ने यात्री ट्रेन चलाने का यह फैसला ऐसे वक्त में लिया जब कोरोना वायरस देश में तेजी से पैर पसार रहा है और खासकर मुंबई और दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग इस संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली से ट्रेन चलाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखा गया और साथ ही साथ स्क्रीनिंग के भी इंतजाम किए गए और इसके मद्देनजर इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा का मौका पाने वाले सभी यात्रियों से अपील की गई है कि वो ट्रेन छूटने के समय से 1 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंच जाए। ये स्पेशल यात्री ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी जाएंगी। इन स्पेशल ट्रेन में राजधानी एक्सप्रेस जितना किराया देकर भी वैसी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। और आपको बता दें कि ये सभी एयर कंडीशनड ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर ही चलाई गई हैं और किराया भी राजधानी जितना ही रखा गया है। ऐसे में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है, लेकिन बावजूद यात्रियों को राजधानी जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। आपको बता दें कि रेलवे ने रविवार को यह ट्रेन चलाने का ऐलान किया और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद इसके बारे में जानकारी दी। यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि ये एसी ट्रेन राजधानी के 15 रूट पर चलेंगे और किराया भी इस सुपरफास्ट ट्रेन के जितना ही होगा, यानी कि जितना किराया राजधानी में लगता है उतना ही लगेगा। हालांकि ये किराया कितना होगा इस बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से विशेष संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस प्रकार से अभी तक तो सिर्फ प्रवासी श्रमिक और जो कामगार लोग हैं जो इधर उधर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे वो अपने राज्य वापस आना चाह रहे हैं, उनमें से कई तो आ भी चुके हैं, उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब कल से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है राजधानी के रूट पर। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात जो है वो है, एक तो आप संक्रमण से कैसे बचेंगे। हालांकि स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, 1 घंटे पहले आने के लिए भी कहा गया है, लेकिन आप भी जानते हैं कि 1 घंटे पहले कितने लोग आ पाएंगे और कितने नहीं आ पाएंगे। ऐसे में समुचित व्यवस्था और पुख्ता व्यवस्था स्क्रीनिंग की कितनी कारगर साबित होगी। दूसरा, इसके किराए और रूट्स को लेकर अभी भी यात्री असमंजस में है, जबकि आज से 4 बजे इसका रिजर्वेशन आईआरसीटीसी पे शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगे नीरज जी? देखिए उमंग, पहली बात तो ये स्वागत योग्य कदम है कि लोगों को आवागमन की सुविधा मिलने जा रही है। जो लोग फंसे हुए थे या उनको अत्यावश्यक कार्य से ट्रेवल करना था, अब वो ट्रेवल कर सकेंगे। इसका किराया इसीलिए ज्यादा रखा गया है, एसी के बराबर किराया भी इसलिए रखा गया है क्योंकि राजधानी के बराबर किराया रहेगा तो अननेसेसरी जो लोग हैं वो इसमें यात्रा नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हिचकेंगे। ज्यादा भीड़ भड़क्का वाली जो स्थिति है वो देखने को ना मिले, इसलिए इसका किराया भी थोड़ा ऊंचा रखा गया है। दूसरी बात, अत्यावश्यक कार्य के लिए किसी को जाना है तो वो पैसा देकर के इस ट्रेन के अंदर जाए, लेकिन साथ ही उसमें एक तो स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, दूसरी मास्क की व्यवस्था की गई है। यानी फेस मास्क पहन के, फेस कवर पहन के यात्रा की जा सकेगी और स्क्रीनिंग के जरिए ही वो अंदर जा सकेंगे। तीसरा, जो काउंटर सिस्टम है उसको खत्म किया है। काउंटर पे कोई टिकट नहीं मिलेगा, टिकट विंडो बंद रहेंगे। घर बैठ के ऑनलाइन अपने मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए आप टिकट लीजिए, आपके मोबाइल पर उसकी रिसिप्ट आएगी और आपके पास पूरा संदेश आएगा, उसी के आधार पर आप यात्रा कर सकते हैं। जो ट्रेन है उसके ऊपर चस्पा पूरी सूची रहेगी, टीटी के पास में आपका पूरा डिटेल जो है वो रहेगा, कौन कौन पैसेंजर यात्रा कर रहा है। रही बात स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग कैसे हो पाएगी? तो जो लोग कोरोना संक्रमित नहीं है वो इस ट्रेन के अंदर यात्रा कर सकते हैं और स्क्रीनिंग के लिए तमाम जो कोच हैं, हर कोच, रेलवे सूत्र ये बता रहे हैं, हर कोच के ऊपर बकायदा स्क्रीनिंग के लिए व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही जब क्यू लगती है रेलवे की ट्रेन में अंदर जाने के लिए, उस वक्त 1 घंटे पहले आने के लिए इसीलिए कहा गया है ताकि कोई दिक्कत ना आए, समुचित स्क्रीनिंग हो। जो लोग बाद में आएंगे उनको यकीनी तौर पर जो लाइन है उसमें पीछे लगना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार की अव्यवस्था हुई उसके लिए वो यात्री खुद जिम्मेदार होंगे।
चूंकि जो ट्रेन के अंदर व्यवस्था बनाई गई है, पहले रेलवे ने कह दिया 1 घंटा पहले आना है, यानी कि स्क्रीनिंग करवा करके पहले ही समुचित जो कोच है, एक कोच के अंदर 64 यात्री जो है वो बैठ सकते हैं। तो प्रत्येक कोच के हिसाब से जो है उन यात्रियों की स्क्रीनिंग करके हर कोच के अंदर स्क्रीनिंग की व्यवस्था है और बाकायदा उनको मास्क लगा करके और सैनिटाइज करा करके ही सभी यात्रियों को भेजा जाएगा। लेकिन आपको बता दें, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि अब लोगों का भय जो है कोरोना से वो खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जो वायरस फैल रहा था अब लगातार, चूंकि इसका कोई अंत तो है नहीं। दूसरा, आम जीवन शैली जो है उसको भी शुरू करना है, लोगों के मन का डर भी निकालना है। तीसरा जो है, स्वास्थ्य को लेकर के जो स्थितियां बनी थी, जो धारणाएं बनी थी, लॉकडाउन कर लिया। एक बहुत लंबे लॉकडाउन में भारत देश रहा है, अन्य देश भी रहे, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद क्या, अब चूंकि रिकवरी परसेंटेज अच्छा हो रहा है, जान गए बीमारी क्या है, किस प्रकार चलती है। लॉकडाउन के दौरान हमें तमाम तरीके बता दिए गए हैं, इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। उपचार की जो लेटेस्ट तकनीक हो सकती थी वो तकनीक आ चुकी है। अब जब तक इसका टीका इजाद नहीं होगा, जब तक तो जो है हमेशा खतरा रहेगा। लेकिन इस खतरे के बीच आम जनजीवन कैसे सामान्य हो, लोग अपने काम कर सके, आखिर डरकर कब तक आदमी बैठा रहेगा। तो उस चीज को, भय को खत्म करने के लिए धीरे धीरे और माहौल जो है वो सामान्य करने की प्रक्रिया, देखिए 3 लॉकडाउन भारत देश देख चुका है, अब तीसरा लॉकडाउन जो है इसके अंदर एक राहत देते हुए, छूट देते हुए ये प्रायोगिक तौर पर ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो 15 ट्रेनें हैं जिसके 30 फेरे रहेंगे नई दिल्ली से कनेक्ट करके। प्रमुख जो शहर हैं जिसमें आप बात कर सकते हैं, डिब्रूगढ़ है, अगरतला है, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, इसके साथ ही रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू तवी, इनको शामिल किया गया है। प्रमुख शहर जो हैं, महानगर हैं, इनको इसके अंदर कनेक्ट किया जा रहा है राजधानी दिल्ली के साथ में। तो प्रायोगिक तौर पर ये ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा 20,000 जो कोच हैं पहले ही कोविड-19 के लिए रिजर्व रखे गए हैं कि कल को कोविड भी अगर फैलता है तो उसके लिए पैरेलल व्यवस्था रखी जाए। और इन ट्रेनों को तो कभी भी रोका जा सकता है, यदि ऐसी कोई स्थिति आती है, आपात स्थिति बनती है या संक्रमण फैलता है तो इनको कभी भी सरकार विड्रॉ करने का फैसला भी ले सकती है। इसके अलावा जो श्रमिक है, श्रमिकों के लिए 300 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है ताकि जो प्रवासी श्रमिक है आसानी से जा सके। एसी की व्यवस्था की बात करें तो एसी ट्रेन जो राजधानी एक्सप्रेस है उसके बराबर किराया रखा गया है। किराया ऊंचा रखने का कारण यही है कि अनावश्यक रूप से हर व्यक्ति इसके अंदर जाने के लिए ललायत न रहे, केवल जिनको अत्यावश्यक काम है और जो पेमेंट करके जाना चाहते हैं उन, क्योंकि इस पे खर्चा भी जो है काफी ज्यादा रहेगा। बकायदा इसमें स्क्रीनिंग होगी, फेस मास्क वगैरह काफी चीजें इसके अंदर जो है वो देखी जाएंगी। तो सरकार का बहुत ज्यादा संसाधन भी इसमें लग रहा है, इसीलिए एक तरीके से हम इसे विशेष ट्रेन मान सकते हैं। विशेष सुविधा जो ट्रेन चलाई जाती है उसी तर्ज पर ये ट्रेन चलाई जा रही है। और उसके माध्यम से आपको बता दें कि आज शाम को 4 बजे से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। आप भी अपना टिकट जो है वो घर बैठे ऑनलाइन कोई भी इसका टिकट जो है वो बुक कर सकता है। और लेकिन उसको अत्यावश्यक जो कारण है वो उन कारणों से वहां जा सकता है। लेकिन अंतर्राज्यीय जाने में आपको बता दें, अंतर्राज्यीय अगर कोई परिवहन करता है तो क्वारंटाइन नियमों का पालन तो करना ही होगा। कोई अन्य राज्यों से जाएगा, हर राज्य के अंदर व्यवस्था कर रखी है 14 दिन के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन में रहे। और राजस्थान से भी जो व्यक्ति जाएगा उसकी स्क्रीनिंग होगी पहले कि वो संक्रमित नहीं है, उसमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं है। एक बात खास तौर पे इसमें कही गई है, असिम्टोमेटिक जो पैसेंजर्स हैं उनको ही यात्रा करने दी जाएगी, यानी जिनमें लक्षण नहीं है कोरोना के उनको यात्रा करने दी जाएगी। बाकी भय का कोई इलाज नहीं है, आम जनजीवन को सामान्य करने की दिशा के अंदर एक पहल है, ये सराहनीय पहल कही जा सकती है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो पूरी इसके अंदर देखी जाएगी, मास्क वगैरह जो है वो देखे जाएंगे। अटेंडेंस को हमारी जानकारी आ रही है, साफ निर्देश है कि ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो प्रॉपर मेंटेन हो। दूसरा, मास्क हर व्यक्ति लगा करके रखे उसी आधार पर। और दूसरा, इस ट्रेन के जो जितने भी बोगी होंगे, जितने भी कोचेज होंगे, उन सब के अंदर सैनिटाइजेशन, जहां जहां लोग छू सकते हैं, जैसे लोहे के एंगल्स लगे रहते हैं, रेलिंग लगी रहती है, जो सीटें हैं, इन सबको सैनिटाइज पहले से जो है इन ट्रेनों को सैनिटाइज किया गया है ताकि किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले। साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है। हैंड वॉशिंग के लिए जो इसके टॉयलेट्स हैं ट्रेन के अंदर, उसके अंदर बकायदा सोप रखा गया है। और जो फ्यूमिगेशन की जो प्रक्रिया होती है, जो कीटाणु नाशक होते हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पोंछे जो हैं वो ट्रेन के अंदर नीचे फर्श पर लगाए गए हैं ताकि नीट और क्लीन जो है ये ट्रेन देखने को मिल सके। जी बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा कि तमाम जो भी सावधानियां यहां पर उठानी चाहिए वो तो रेलवे मंत्रालय उठा ही रहा है, लेकिन विशेष सवाल यह है वो हम पूछेंगे हमारे उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी से। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से ये ट्रेनें कल से शुरू हो रही हैं, जिसका रिजर्वेशन आज 4 बजे से सिर्फ IRCTC या फिर रेलवे की वेबसाइट से होगा, अच्छी पहल है, लेकिन
अगर हम यहाँ पर जो शहर में ये जो ट्रेनें जा रही हैं वो अगर हम ध्यान से देखें तो डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी, इन शहरों पर अगर हम गौर करें तो ये सभी एक तो महानगरों की श्रेणी में आते हैं। कुछ घोषित हैं, कुछ अघोषित हैं। सबसे बड़ी बात, ये ट्रेन चलेंगी दिल्ली से। अब दिल्ली के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली से बाहर है, उसको इस ट्रेन से जाना है, वो कैसे आएगा, कैसे वहां तक पहुंचेगा? क्योंकि अभी कई राज्यों की सीमाएं सील हैं। फिर इन ट्रेनों की तारीखों के बारे में 12 मई अगर बता रखी है और आज 4 बजे से अगर रिजर्वेशन और अनाउंसमेंट इसका कल हुआ है यानी कि 10 तारीख को, तो अब आप भी सोच सकते हैं कि इसको इतना ज्यादा प्रिसाइजली इसकी सभी घोषणाएं हो सकता है कि शायद इसलिए की गई हो कि इन ट्रेनों में कम से कम व्यक्तियों को रखना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करने के लिए। और ऐसा प्रतीत हो रहा है इन घोषणाओं से कि ज्यादा से ज्यादा दिल्ली से लोगों को निकालने के लिए ये ट्रेनें चलाई गई हैं। क्योंकि अगर 10 तारीख को इसकी घोषणा हुई है, 11 तारीख को शाम को 4 बजे इसके रिजर्वेशन होंगे, 12 मई से ये ट्रेन चलेंगी, तो दिल्ली में तो जो लोग हैं वो तो रिजर्वेशन करा लेंगे, लेकिन दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं उन्हें तमाम परमिशन लेनी पड़ती है। वहां पर वो आएंगे, कई राज्यों की सीमाएं, सड़क मार्ग सील है। स्पेशल जो श्रमिक ट्रेन है प्रवासियों को लाने वाली है, उनमें भी बड़ी आसानी से तो रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ दिल्ली से भीड़ कम करने के लिए इन ट्रेनों को चलाया गया है? उमंग 25 मार्च से जो देशव्यापी लॉकडाउन हुआ था, उससे ट्रेन के जो पहिए हैं वो थम गए थे और ये ट्रेन के पहिए अब दोबारा शुरू होंगे। जैसा आपका प्रश्न था कि दिल्ली से ही सारी ट्रेन शुरू हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि अगले चरण में 500 किलोमीटर के दायरे आने वाले शहरों को जोड़ा जाएगा। वो वंदे मातरम ट्रेन हो, शताब्दी और जनशताब्दी ट्रेनों की शुरुआत होगी और लखनऊ से भी ट्रेन चलने की बात हो रही है। रेलवे बोर्ड ने जिस तरीके से फैसले लिए हैं, तो उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल और पूर्वोत्तर रेलवे मंडल भी सक्रिय हो गए हैं और यहाँ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। हाँ, ये पहला चरण है कि जब दिल्ली से सारी ट्रेन शुरू करी गई हैं और उसके लिए भी प्रॉपर तैयारियां किया है रेलवे ने। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ट्रेन उनके लिए शुरू की गई जिनको बहुत जरूरी है जाना। जबकि आप देखिए कि जो डॉक्टर्स की राय है, आप एम्स के डायरेक्टर की बात कर लीजिए, सर गंगाराम अस्पताल की बात कर लीजिए, जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने कहा है कि साहब विदेश यात्रा आप 2 साल के लिए आप स्थगित कर दें अगर जरूरी ना हो, और जो अगर आपको इंडिया के अंदर भी जाना है बाहर, तो कम से कम 1 साल तक आप मत यात्रा करें जब तक बहुत जरूरी ना हो, और 1 साल तक तो बिल्कुल खाना भी बाहर ना खाएं। ये बहुत से तमाम से नियम आए हैं। और देखिए, जो लॉकडाउन खत्म करना एक मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि जो आदमी जहां अब फंसे हुए हैं उनको अपने घर जाना है, उनको अपनी चीजें शुरू करनी है, दोबारा जिंदगी जो है वो रेलवे पटरी की तरह, जैसे रेलवे पटरी पे दौड़ रही वैसे जीवन की पटरी पे भी दौड़ने का समय आ गया है। लेकिन बहुत प्रिकॉशन के साथ हमें ये करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि अगर बहुत आवश्यक है तभी हम घर से निकले, नहीं तो ना निकले। देखिए, जो छूट लॉकडाउन में मिली वो सरकार ने दी है, रेलवे ने दी है, लेकिन कोरोना ने आपको छूट नहीं दी है, क्योंकि वो उसी तरीके से फैल रहा है। आज पूरे विश्व में 41,53,293 की संख्या में संक्रमित हो चुके हैं और अपने भारत में वो लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। कल की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है वो 66,108 की है और उसमें अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3,467, यानी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से 56% की वृद्धि हो रही है, वो अपने आप में बहुत सोचने का कारण है। लेकिन जिंदगी के पटरी पर आगे दौड़ना है, आगे चलना है, तो ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि हवाई यात्रा की भी अंतरराज्यीय में भी शुरू हो रही है, जो एक दूसरे से राज्य में जाएंगे और इनकी अच्छी खबर जो है हम लोगों को 14 मई के आसपास मिल सकती है कि हम इस पर शुरू कर दें। लेकिन बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरीके से हम यात्रा करें। जैसा कि अभी अपने साथी बता रहे थे कि ऑनलाइन टिकट की बुकिंग ही होगी, ये अच्छी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर फॉलो करेंगे। और 72 उसमें सीट्स होती हैं कोच में, तो श्रमिक थे उसमें 52 लोगों को बैठाने की व्यवस्था की गई ताकि शारीरिक दूरियां थोड़ी थोड़ी दूर पे रहे। और सबसे जो खास बात है, जैसे डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना है और ये ट्रेनों में खाना उपलब्ध भी नहीं होगा और बाहर से आप ले भी नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो घर से खाने पीने की चीज जरूर ले जाएं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सब एसी ट्रेन है उमंग, तो इसमें अपने घर से चादर या कंबल जरूर ले जाएं क्योंकि ट्रेनों में इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। और चूंकि मौसम भी बदल रहा है, मौसम में लगातार बरसात हो रही, कहीं कहीं पे ओले गिर रहे हैं, मौसम ठंडा है, इसलिए घर से ही आप अपनी चादर
या कंबल ले जाएं। और ध्यान रखें कि कोई भी बाहर की चीज हमें नहीं खानी है, मास्क पहनना है और हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। और हमें हर दूसरे आदमी को ये देखना है कि वो संक्रमित हो सकता है। हर समय बचाव के तैयार रहना होगा, क्योंकि जो कोरोना के संक्रमण है, जो उसके जो लक्षण हैं वो स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। अब किसी को फीवर भी नहीं है, किसी को कोल्ड भी नहीं, किसी को जुकाम भी नहीं है, और वो फिर भी वो संक्रमित है। तो ये समय बहुत सचेत रहने का है और बहुत जरूरी है, तभी यात्रा करें। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ही यही है जिसकी संभावना खुद एम्स के डॉक्टर गुलेरिया भी जता चुके हैं कि अभी कई केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि जो इन्फेक्टेड तो है लेकिन उनमें लक्षण नहीं है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति, ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति जिसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि 4 से 5 दिन के बाद में इसके लक्षण सामने आते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड हैं जैसा कि अभी आपने भी कहा, लेकिन उनमें वो लक्षण दिखाई नहीं देते। ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति ने ट्रेन में चढ़ा, क्योंकि इसके जो टॉयलेट्स हैं वो सभी यूज करेंगे, हालांकि ध्यान रखा जरूर जाएगा, लेकिन फिर भी इन ट्रेनों के जरिए संक्रमण का खतरा फैलने का भी डर है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वरिष्ठ जन और दिव्यांग जनों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की यहां पर बात नहीं की गई है। जाहिर सी बात है, कई ऐसे वरिष्ठ जन हैं, कई ऐसे दिव्यांग जन हैं जो बिना सहारे के नहीं चल पाते। अगर वो भी इस ट्रेन में होंगे तो उनके साथ एक व्यक्ति तो होगा ही होगा। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा कितना बढ़ जाता है, ये सिर्फ हम सोच ही सकते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़े। गौरव जी, जिस प्रकार से इन ट्रेनों को चालू किया जा रहा है कल से और समुचित व्यवस्थाएं की जा रही है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये ट्रेन राहत पहुंचाएंगी या फिर आफत और ज्यादा बढ़ा सकती है? इस पटरी पर आ गया है एक तरीके से अगर कहा जाए। सरकार कोशिश कर रही है कि कोविड-19 से वापस देश को पटरी पर लाए। दूसरी तरह से जिन लोगों को घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनको अभी तक देखिए इतना समय हो गया ट्रेनें नहीं मिल पाई, वो पटरी चलने पर मजबूर हो गए। और यही का कारण है कि ये घटना जो विशाखापट्टनम में हुई उसके बाद से 15 जोड़ी ट्रेनें यानी 30 ट्रेनों को ट्रायल के तौर पर कोशिश की जा रही है कि ये समान अवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जाए। जिस तरह की चीजें आपने देखी हैं, जिस तरह की गाइडलाइंस रेलवे ने और केंद्र सरकार ने दी हैं, उसके तहत आप ये मान लीजिए कि ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि दिल्ली से लोड की कम किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं उमंग कि जो लोग गुजरात से, आप पंजाब से और अन्य राज्यों से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जयपुर, राजस्थान आना चाहते हैं, मगर अभी वो लोग मोबाइल टू मोबाइल मैसेज ही खेल रहे हैं। उन लोगों को अभी तक कोई ऐसी राहत देने वाली चीजें नहीं मिली हैं। और ये जो ट्रायल कर रही है गवर्नमेंट, इसमें साफ तौर पर देखना होगा कि कितने लोगों को राहत हो सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चीजों का ख्याल तो रखा जा रहा है, मगर इसको भी जो विदेशों से लाने वाली मुहिम थी उसके एक चरण को आगे बढ़ाते हुए रेलवे पर देख सकते हैं, क्योंकि परिवहन ट्रांसपोर्ट तो इन्होंने काफी समय से ट्रायल किया है। तो रेलवे अब दूसरी भागीदारी में आ रही है। ये कहीं ना कहीं जो पिछली गलतियां हुई हैं उससे सबक लेते हुए काम किया जा रहा है, मगर ये कितना सफल होगा ये इन ट्रेनों के संचालन से और उसके आने वाले परिणामों से ही पता चलेगा। जी उमंग। बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा कि इन ट्रेनों के संचालन के बाद और जब इनके 1 या 2 फेरे हो जाएंगे उसके बाद ही पता पड़ेगा कि ये ट्रेनें आखिर में राहत पहुंचा रही हैं या आफत और ज्यादा बढ़ा रही है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि ये ट्रेनें कल से चलने वाली हैं और इनमें रिजर्वेशन आज 4 बजे से IRCTC या फिर रेलवे की वेबसाइट से ही अवेलेबल हो सकेंगे। और इसमें दिव्यांगजन, वरिष्ठ जन और महिलाओं के लिए किसी भी तरह की कोई राहत की यहाँ पर बात नहीं है। कंफ्यूजन है अभी तक ये ट्रेनें कितनी बजे चलेंगी, किस रूट पर कहां तक पहुंचेंगी, बीच में और क्या सावधानियां हमें बरतनी होंगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस पे भी कंफ्यूजन है। और साथ ही साथ जो इस ट्रेन का किराया निश्चित किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये जरूरतमंद लोगों के लिए, तो आखिर में जरूरतमंद लोगों का पैमाना क्या है, ये कौन तय करेगा कि कौन जरूरतमंद है और कौन नहीं। और जिस रूट पर ये ट्रेनें चल रही हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये दिल्ली से भीड़ कम करने के लिए पहला चरण शायद सरकार का यही हो कि राजधानी दिल्ली से जितनी ज्यादा भीड़ कम हो सके उतनी भीड़ कम करी जाए। चंद्रसेन जी क्या कहेंगे इस बारे में?
लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है चंद्रसेन जी। नीरज जी लगातार हमारे साथ बने हो। नीरज जी, बहुत ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से इन ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, कहा जा रहा है कि जरूरतमंद लोगों के लिए, लेकिन जरूरतमंद का पैमाना कौन तय करेगा? देखिए, इसका पैमाना तय करने के लिए रेलवे के अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी ये ऑनलाइन बुकिंग है तो ये तो सभी के लिए बुकिंग है, इसके अंदर कोई विशेष कारण नहीं बताना है कि किस कारण से। इसमें तो पूरी तरीके से सेल्फ फाइनेंशियल है कि आप पैसा दीजिए पूरा और यात्रा कीजिए। जरूरतमंद की जहां तक बात है तो जरूरतमंद ऐसे लोग के लिए एक पूरा क्राइटेरिया तय करना चाहिए था कि पहले स्क्रीनिंग होती कि ये लोग वहां पर जाएंगे, वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो कुछ अपने कारण जो है वो रेलवे के पोर्टल पे डालते और उन लोगों को अनुमति मिलती कि अब आप इसका किराया जमा कराइए। तब तो समझ में आता है कि जरूरत के आधार पर है, लेकिन ये जरूरत आधार पर नहीं है। सीधे आप रेलवे की वेबसाइट जो है IRCTC की, उसको खोलें और उस पर अपना टिकट बुक करा लें। अपने परिजनों का भी टिकट बुक करा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तो किराया ज्यादा रखना एक इस ओर ये संकेत देता है कि जब राजधानी के बराबर किराया रहेगा तो वास्तव में जो लग्जरी क्लास में जाने वाले पैसेंजर्स हैं या फिर जो मिडिल क्लास के और हाई क्लास के पैसेंजर हैं, उन्हीं के ही क्षमता के अंदर ये ट्रेन रहेंगी। जो गरीब लोग हैं, जो कम आय वर्ग वाले जो लोग हैं, वो इन ट्रेनों के अंदर यात्रा करने से कहीं ना कहीं बचेंगे या फिर उनको मजबूरी में ज्यादा किराया देकर के यात्रा करनी पड़ेगी अगर अति आवश्यक कार्य से उनको जाना होगा। बस यही एक पैमाने का अंदाजा इस वक्त लगाया जा सकता है। हालांकि इस पे अभी रेलवे को बहुत कुछ काम करना बाकी है। कई राज्य अभी इस रेल सेवा से नहीं जुड़े हैं, जैसे कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में अभी तक घोषणा इसकी नहीं हुई है, जबकि टूरिज्म के लिहाज से महानगर के हिसाब से जयपुर और जोधपुर जो है मेन गोल्डन ट्रायंगल में भी आते हैं, सर्किट में भी आते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह रही कि इस तरह के शहर जो है इसके अंदर शामिल नहीं रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करने वाले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रधानमंत्री के साथ जुड़ेंगे। हो सकता है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रधानमंत्री जिन राज्यों के अंदर इस रेल सेवा को शुरू नहीं किया गया है उनसे संवाद करें, या फिर प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि राज्य आगे से बढ़कर के इस बात के लिए उनसे मांग उठाएं तो उस मांग को पूरा किया जाए। तो गृह मंत्री अमित शाह, उसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। आज दोपहर 3 बजे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। माना जा रहा है इसके बाद और भी जगह पर ये रेल सेवाएं शुरू की जा सकती है। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा। और अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से समुचित व्यवस्थाएं इसमें और ज्यादा जो निर्देश जो जरूरी हैं, जिनको लेकर इतनी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, वो कब तक क्लियर हो पाते हैं। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से शुरू होने वाली इन ट्रेनों का सफर कैसा रहेगा, राहत भरा या फिर आफत को और बढ़ाने वाला, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए क्या ये ट्रेनें सचमुच जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचा पाएंगी, और जो लोग भी फंसे हुए हैं वो सुरक्षित अपने घर तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें,